viewers, this is Ashi Rai from Logical Vibes Law Student. Now, today we are going to discuss about Chapter 5 Abatement under Section 107 until 120 in IPC. Now, I want to hand it to Pulvan. थैंक यू मैम। सर, हमारा अबेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफाइन अबेटमेंट? ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी। इट इज़ ऑफ अबेटमेंट 107 से 120, सेक्शन 107 से 120। तो जो इसका पहला सेक्शन है 107, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, 107 जो सेक्शन है उससे हमें अबेटमेंट की डेफिनेशन मिलती है। सेक्शन 107 शुरू करने से पहले मैं दो बातें बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 5 से ही आईपीसी में क्राइम्स की डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट की बात शुरू होती है। इसके पहले जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा डेफिनेशंस का और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा जनरल एक्सेप्शंस का। जब हम चैप्टर 5 से आगे के चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो हमारे मन में डेफिनेशंस भी क्लियर होनी चाहिए और एक्सेप्शंस भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आगे के जितने भी सेक्शंस हैं उसमें जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं वो पहले डेफिनेशन अपने चैप्टर में क्लियर किए जा चुके हैं और जो वहाँ पर मीनिंग बताया गया है वैसा ही मीनिंग हर वर्ड का आगे हर सेक्शन में है। और जितने भी एक्ट्स या जितने भी क्राइम्स डिफाइंड हैं इन सेक्शंस में उन सबको जनरल एक्सेप्शन से भी हमें नज़रिए से देखना चाहिए कि अगर वो जनरल एक्सेप्शन में कवर होने वाले एक्ट्स हैं तो वो क्राइम नहीं होंगे। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा कि क्राइम अब देखा जाए 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। अगर आप क्रिमिनोलॉजी में जाएंगे तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं क्राइम के। पहला होता है इंटेंट, जब किसी व्यक्ति के मन में किसी क्राइम को करने की इच्छा पैदा होती है, जो कि अल्टीमेटली क्राइम को प्रूफ करने के लिए हमें वो इंटेंट भी प्रूफ करना पड़ता है मेंस रिया के रूप में। तो सबसे पहले मन में इंटेंट पैदा होता है। उसके बाद किसी भी क्राइम को करने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रिपरेशन करता है। तीसरी चीज, उस एक्ट को वो करने का अटेम्प्ट करता है। और चौथी चीज, उस एक्ट को वो पूरा कर लेता है, अकम्प्लिश कर लेता है। अगर आप इन जनरल सेंस में बात करेंगे तो सिर्फ इंटेंट रखना अपने आप में क्राइम नहीं है। प्रिपरेशन करना, कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन करना अपने आप में क्राइम है। इसका एग्जांपल हमें आईपीसी में डकैती की प्रिपरेशन में मिलता है। लेकिन ज्यादातर क्राइम्स के लिए प्रिपरेशन करना भी सजा देने लायक नहीं है। कि 4 स्टेजेस हैं क्राइम के: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। इंटेंशन अपने आप में पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन कुछ सेंसेस में, कुछ क्राइम्स में पनिशेबल है। तीसरा जो स्टेज है वो है अटेम्प्ट। तो जैसे ही आपने किसी क्रिमिनल इंटेंट के साथ कोई भी एक्ट करने की शुरुआत कर दी, किसी भी एक्ट को करने के लिए आपने कदम आगे बढ़ा दिए, तो वो अटेम्प्ट कहलाता है। यहाँ से आपका एक्ट शुरू हो जाता है और इस ऐसे जैसे ही आपने एक्ट करने के लिए आगे फर्दरेंस में काम कर दिया तो वो क्रिमिनल एक्ट के रूप में पनिशेबल हो सकता है। और लास्ट है अकॉम्प्लिशमेंट। अब हम सीधे बात करते हैं जो हमारा चैप्टर 5 है, अबेटमेंट। जो सेक्शन 107 की डेफिनेशन है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, हिंदी में वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो। अब यहाँ पर पहली लाइन ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी बात के किए जाने का। यहाँ पर क्राइम या ऑफेंस वर्ड यूज नहीं किया गया है, केवल दुष्प्रेरण को समझाने के लिए कहा गया है कि किसी भी बात को करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा किया गया जो भी कार्य है वो दुष्प्रेरण कहा जाएगा। किन कंडीशंस में? फर्स्ट, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग,
उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। अगर किसी भी बात को करने के लिए कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है तो ये कहा जाएगा कि उसने अबेटमेंट किया है। दूसरी कंडीशन, एंगेजेस विथ वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स in any conspiracy for the doing of that act of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। तो अगर कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक लोगों के साथ मिलकर के कोई कॉन्स्पिरेसी करता है और कॉन्स्पिरेसी के कंटिन्यूएंस में कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन करने के लिए किसी को प्रेरित करता है या उस कॉन्स्पिरेसी के कंटिन्यूएशन में कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन किया जाता है तो इस तरीके का भी कोई की कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट कहलाएगी। तीसरा, इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ द थिंग। तीसरा तरीका है अबेटमेंट का कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करने जा रहा है उसकी सहायता कर देना, मदद कर देना किसी अपेरेंट एक्ट के द्वारा या फिर इलीगल ओमिशन के द्वारा। तो अबेटमेंट किसी भी बात को करने के लिए उकसाना, किसी भी बात को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र रचना या फिर किसी कार्य को किए जाने में सहायता करना, इन तीन तरीकों से अबेटमेंट किया जा सकता है। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, डिफाइन एन एबिटर। हम एबिटर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैसा कि सेक्शन 107 की डेफिनेशन से क्लियर है कि कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उकसाता है या हेल्प करता है या षड्यंत्र पूर्वक किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य करवाने की कोशिश करता है तो इसको अबेटमेंट कहते हैं। जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है वो व्यक्ति अबेटर या दुष्प्रेरक कहलाता है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 108 में दी हुई है। आईपीसी में सेक्शन 108 it says a person abates an offense who abates either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। अब यहाँ पर important words जो हैं वो ध्यान से पढ़ने के होते हैं। A person abates an offense, जो डेफिनेशन थी वहां पर किसी बात या a thing का प्रयोग किया गया था शब्द का। नाउ सेक्शन 108 में डायरेक्ट ऑफेंस वर्ड का यूज किया गया है। तो अबेटर एक दुष्प्रेरक वही व्यक्ति होगा जो किसी ऑफेंस के लिए अबेटमेंट कर रहा है। अगर वो किसी सामान्य बात के लिए किसी को उकसा रहा है तो वो अबेटर नहीं है, लेकिन अगर वो किसी क्राइम के लिए, ऑफेंस के लिए किसी को उकसा रहा है तो वो अबेटर है। आगे इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि अबेटर ने किसी एक ऑफेंस के किए जाने के लिए अबेटमेंट किया है और जिस व्यक्ति को अबेट किया गया है ही इज केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। वो व्यक्ति उस ऑफेंस को करने के लिए लीगली केपेबल है। यहाँ पर उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन इसलिए रखा लीगली केपेबल। जनरल एक्सेप्शंस, मैंने शुरुआत में कहा कि हमें जनरल एक्सेप्शंस भी क्लियर होने चाहिए। पहले जनरल एक्सेप्शंस में ये बताया गया है कि माइनर, 7 साल से कम उम्र का बच्चा या 12 साल से कम उम्र का बच्चा, ये अगर अपने मेंटल स्टेटस में ये चीज़ जज करने में केपेबल नहीं है कि वो जो करने जा रहे हैं वो क्राइम है कि नहीं, तो वो लीगली केपेबल नहीं माने जाएंगे। या अनसाउंड माइंड पर्सन है, वो लीगली केपेबल नहीं है। तो अबेटर द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को अबेट किया गया ऑफेंस के लिए जो लीगली केपेबल है, अबेटर के इंटेंट के जैसा ही इंटेंट रखते हुए वो कार्य करने के लिए। अबेटर वो व्यक्ति है जिसने किसी क्राइम या ऑफेंस को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को, जो कि लीगली केपेबल है उस चीज को समझने के लिए, उस ऑफेंस को करने के लिए अबेट करता है या दुष्प्रेरित करता है। I hope I have made it clear. Yes sir. सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंस्टिगेट एंड एबिट।
जैसा कि सेक्शन 107 में डेफिनेशन में बताया हुआ है कि अबेटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। अबेटमेंट करने के 3 तरीके डिफाइंड है सेक्शन 107 में। उसमें से एक तरीका है इंस्टिगेट के करने के माध्यम से, उकसाने के माध्यम से। तो ये कहा जा सकता है कि इंस्टिगेट करना अबेटमेंट का एक तरीका हो सकता है। किसी व्यक्ति को उकसाना अबेटमेंट का एक तरीका हो सकता है। और उकसाने के अतिरिक्त भी किसी कार्य में सहायता करना या कॉन्स्पिरेसी करना भी अबेटमेंट के और अलग प्रकार हैं। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 108A को हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझेंगे? जो सेक्शन 108A है वो बाद में इंसर्ट किया गया है आईपीसी में। उसका बहुत छोटा सा रेलेवेंस है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में रहते हुए किसी एक ऐसे ऑफेंस को इंस्टिगेट करता है या अबेट करता है जो ऑफेंस भारत की या इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर कमिट नहीं हो रहा है, भारत की बाउंड्रीज के बाहर कमिट हो रहा है, तो भी वो अबेटमेंट जो है वो भारत में पनिशेबल होगा। वो व्यक्ति भारत में अबेटर ही माना जाएगा, सेम एज कि अगर वो क्राइम भारत में कमिट किया जाता। इसके साथ जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसमें एक और चीज क्लियर की गई है। जो वर्ड्स हैं सेक्शन 108 के, वो तो इस बारे के बारे में बात करते हैं कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत के बाहर किए गए क्राइम के बारे में। लेकिन जो इलस्ट्रेशन है वो एक और चीज क्लियर करता है कि भारत के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई फॉरेनर है, उसको कोई व्यक्ति अबेट करता है तो भी ये अबेटमेंट उसी तरीके का माना जाएगा जैसे कि वो नॉर्मली भारत के अंदर किए गए अबेटमेंट के रूप में ट्रीट होता। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस इन अबेटमेंट? अगर हम चैप्टर 5 को देखते हैं तो इसमें अबेटमेंट की डेफिनेशन और अबेटमेंट किन किन कंडीशंस में हो सकता है या फिर अबेटमेंट के फर्दरेंस में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इनको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करता है। इसके लिए हमें सेक्शन 109 ऑनवर्ड सारे सेक्शंस को कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा। तो जो सेक्शन 109 है दैट सेज punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। अब यदि हम अबेटर को ए मान लें, जिस व्यक्ति को अबेट किया जा रहा है उसको बी मान लें, इस कंडीशन में जब ए ने बी को किसी भी ऑफेंस को करने के लिए या क्राइम करने के लिए अबेट किया और बी ने वही क्राइम, वही ऑफेंस कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा ये सेक्शन 109 में बताया गया है। इसके साथ साथ एक और चीज बताई गई है, जब ऐसे किए गए क्राइम के अबेटमेंट के लिए कोई भी सजा पूरी आईपीसी में नहीं बताई गई है तब क्या होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए ने बी को किसी भी क्राइम, पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए अबेट किया, बी ने उस क्राइम को कर दिया। उस कंडीशन में ए द्वारा बी को किए गए अबेटमेंट के लिए यदि आईपीसी में कोई भी सजा नहीं बताई गई है तो ए को क्या सजा दी जाएगी। तो सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग ए को वही सजा दी जाएगी जो कि अबेट किए गए क्राइम की सजा है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इलस्ट्रेशन जो है, इलस्ट्रेशन बी मैं पढ़ रहा हूँ। इसको जो बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी पढ़ना हमेशा आवश्यक होता है। जो बेयर एक्ट में सेक्शन की डेफिनेशन होती है उसी को फर्दर एलैबोरेट करने के लिए इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं। सो जो इलस्ट्रेशन बी है दैट सेज A instigates B to give false evidence. B in consequence of the instigation commits that offense. A is guilty of abating that offense and is liable to the same punishment as B. A ने B को false evidence देने के लिए अबेट किया,
बी ने जाकर के फॉल्स एविडेंस दिया, बी को फॉल्स एविडेंस देने की सजा दी जाएगी और ए को भी फॉल्स एविडेंस के लिए जो सजा दी जाती है वही सजा दी जाएगी। अगला जो सेक्शन है 110 that talks about punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of abater. Now this is an important section. A ने B को कोई ऑफेंस करने के लिए अबेट किया, लेकिन B ने जाकर के कुछ अलग काम कर दिया। यहाँ पर सेक्शन 110 में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है इंटेंशन का। तो बी ने जो डिफरेंट काम किया है, अबेटेड एक्ट से अलग काम किया है, उस अलग काम को करने के लिए बी का इंटेंट भी ए से डिफरेंट था। इसको फर्दर क्लियर करने के लिए ए ने इस इंटेंशन के साथ बी को अबेट किया कि बी जाकर के सी का मर्डर कर दे, लेकिन बी का इंटेंशन ये था कि वो डी का मर्डर करना चाहता है। तो ए ने बी को अबेट किया था सी के मर्डर के लिए। उसका इंटेंशन ये नहीं था कि डी का मर्डर किया जाए। ए का इंटेंशन बी के पास गया अबेटमेंट के फॉर्म में, बी ने इंटेंट बिल्कुल बदल दिया, वो सी को मारना ही नहीं चाहता, वो तो डी को मारना चाहता है। तो अगर अबेटर के इंटेंशन से डिफरेंट इंटेंशन के साथ सामने वाला व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है तो उस क्राइम के लिए अबेटर पनिशेबल नहीं होगा, बिकॉज जिस व्यक्ति को अबेट किया उस व्यक्ति ने अपने स्वयं के इंटेंशन से वो क्राइम किया है। यहाँ पर ए जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें ए इस चीज के लिए लायबल हो सकता है कि उसने अबेटमेंट सी के मर्डर का किया, भले बी ने वो कार्य किया या ना किया हो, लेकिन वो डी के मर्डर के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि बी ने अपने स्वयं के इंटेंशन से डी का मर्डर किया है। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 111, लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। मैंने इसीलिए कहा था कि ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है समझने के लिए क्योंकि सभी सेक्शंस में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो 110 है वहां पर जो अबेटर है उसके इंटेंशन से अलग इंटेंशन रखते हुए सामने वाले व्यक्ति ने एक दूसरा क्राइम कर दिया था, लेकिन 111 में जो बताया गया है दैट इज व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट। जो सेक्शन 111 बताता है कि अगर ए ने बी को किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए अबेट किया, लेकिन बी ने जो भी फर्दरेंस में काम किया उससे एक डिफरेंट क्राइम कमिट हो गया, कुछ दूसरा क्राइम कमिट हो गया, तो भी जो अबेटर है ए, जो क्राइम एक्चुअली में हुआ है उसके अबेटमेंट के लिए दोषी ठहरा दिया जाएगा। इसको फर्दर प्रोवाइजो के थ्रू क्लैरिफाई किया गया है। जो प्रोवाइजो है सेक्शन 111 का वो कहता है प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abatement. Proviso makes it clear कि जो एक्ट अबेट किया गया था उससे डिफरेंट जो एक्ट हो गया वो अबेटेड एक्ट के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस में शामिल था। जिस एक्ट के लिए अबेटमेंट किया गया उस एक्ट के अलावा संभावना थी कि जो एक्चुअल में एक्ट हो गया है वो भी हो सकता है। तो ऐसा कोई एक्ट अगर हो जाए अबेटेड एक्ट के अलावा तो भी अबेटर को लायबल ठहराया जाएगा और उसको सजा दी जा सकती है। इसका बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि A instigates a child to put poison into the food of Z. A ने
एक बच्चे को इंस्टिगेट किया कि जाकर के जेड के खाने में जहर मिला दो ताकि जेड की डेथ हो जाए। बच्चा गया, उसने खाने में जहर मिला दिया, लेकिन जेड का खाना और वाई का खाना एक साथ रखा हुआ था और जिस खाने में जहर मिलाया गया वो खाना वाई ने खाया और वाई की डेथ हो गई। जो अबेटमेंट था वो जेड की डेथ के लिए था, लेकिन एक्चुअल में वाई की डेथ कॉज हो गई। यहाँ पर जिस व्यक्ति को अबेट किया गया उसने अपने इंटेंशन से कोई भी चेंज नहीं किया था। इंटेंशन अभी भी अबेटर का ही कंटिन्यू हो रहा था, बस जो अबेटेड एक्ट था वो ना होकर के दूसरा एक्ट घटित हो गया। इस कंडीशन में अबेटर ये नहीं कह सकता कि मैंने जिस एक्ट के लिए अबेट किया था वो तो हुआ ही नहीं, दूसरा एक्ट हो गया, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं होगा और वो अबेटर जो एक्ट एक्चुअल कमिट हुआ है उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा और पनिशेबल होगा। अगला सेक्शन है 112, अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। ये जो सेक्शन है अब ये एक और डिफरेंट कंडीशन की बात करता है। ये इस बारे में बात करता है कि अबेटर ने एक पर्टिकुलर क्राइम या ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया, वो ऑफेंस तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा ऑफेंस भी हो गया, तब क्या होगा? इसके लिए भी ये कहा गया है कि अगर एक ऑफेंस के अबेटमेंट करने पर जो अबेटेड ऑफेंस है वो तो हुआ, साथ में एक दूसरा ऑफेंस भी हो गया, तो अगर ये संभावना थी कि ये चीज हो सकती है तो उन दोनों ऑफेंसेस के अबेटमेंट के लिए अबेटर को लायबल ठहराया जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है बेयर एक्ट में। ए इंस्टिगेट्स बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय पब्लिक सर्वेंट। ए ने बी को अबेट किया कि पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी पब्लिक ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए आता है तो आप उसको फोर्स यूज करते हुए उसकी ड्यूटी नहीं करने देंगे। यहाँ पर इंटेंट सिर्फ इतना था कि गवर्नमेंट सर्वेंट या जो पब्लिक सर्वेंट है उसको उसकी ड्यूटी पूरी करने से रोका जाए, लेकिन जब उसको रोकने का प्रयास कर रहा था बी, तो रोकने के प्रयास में उसने पब्लिक सर्वेंट के साथ मारपीट भी कर दी और पब्लिक सर्वेंट को चोट लग गई। तो यहाँ दो क्राइम कमिट हो गए। एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो था उसको पब्लिक ड्यूटी पूरी करने से हमने रोक दिया, दूसरा उसको ऑफिशियल ड्यूटी के समय हमने चोट पहुंचाई। तो ये चीज तो बिल्कुल संभावना थी, अगर आप किसी को काम करने से रोकेंगे तो उस बीच में लड़ाई हो सकती है, उसको आप फोर्स यूज करेंगे तो चोट लग सकती है। तो इस कंडीशन में ये दोनों एक्ट के लिए अबेटमेंट का जिम्मेदार ए को ठहराया जा सकता है और उसको पनिश किया जा सकता है। अगली कंडीशन सेक्शन 113, liability of abater for an effect caused by the act abated different from that intended by the abater। यहाँ पर एक और नई कंडीशन की बात आ गई। ये कहता है when an act is abated with the intention on the part of the abater causing a particular effect and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abater. The abater is liable for the effect caused in the said manner and to the same extent if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect। यहाँ पर एक और डिफरेंट कंडीशन आ गई। अगर ए ने बी को अबेट किया एक पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए, उसी पर्टिकुलर एक्ट को करते हुए बी ने जो क्राइम किया उसका इफेक्ट डिफरेंट हो गया। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका दिया हुआ है सेक्शन 113 का इलस्ट्रेशन। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि जाकर के सी को मारो और सी को ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। बी ने सी को मारने का प्रयास किया कि उसे ग्रीवियस हर्ट हो, लेकिन उसे इतनी ज्यादा चोट लग गई कि सी की डेथ हो गई। ए का इंटेंशन ये था कि उसके
अबेटमेंट से जो इफेक्ट होगा वो सी को ग्रीवियस हर्ट होगा, लेकिन अल्टीमेटली सी की डेथ हो गई है। जो उसका डिजायर्ड इफेक्ट था उसके अलावा दूसरा कुछ रिजल्ट मिल गया, लेकिन उसको नॉलेज तो ये था कि अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएंगे तो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में जब अबेटेड एक्ट का इफेक्ट डिफरेंट हुआ, लेकिन वो इफेक्ट भी एक प्रोबेबल इफेक्ट था, तो अबेटर को उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा और उसको पनिश किया जा सकता है। अगला सेक्शन है 114, अबेटर प्रेजेंट व्हेन कमिट ऑफेंस इज कमिटेड। इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स में इतना ही कहा जा सकता है कि किसी भी कार्य के अबेटमेंट के लिए अगर अबेटर उस अबेटेड एक्ट के होते समय उस सीन ऑफ क्राइम पे प्रेजेंट नहीं है तो उसे अबेटमेंट का दोषी ठहराया जाता है। लेकिन अगर वो सीन ऑफ क्राइम पे प्रेजेंट है तो ये माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर क्राइम उसने ही किया है, उसने खुद से किया है, तो उसको डायरेक्ट उस ऑफेंस के लिए लायबल मानते हुए पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 115, ये पहला सेक्शन है जो कि अबेटमेंट की डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट की बात करता है। तो अगर हम चैप्टर 5 की बात करें तो 115 एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर पनिशमेंट दी हुई है। बाकी इसके पहले के जो भी हमने सेक्शंस पढ़े उसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस में अबेटेड एक्ट हो सकता है और उसके लिए जिम्मेदार अबेटर को किस तरीके से ठहराया जाएगा। सेक्शन 115 इज अबाउट abatement of offense punishable with death or imprisonment for life if offense not committed। तो अगर अबेटर ने किसी एक ऐसे ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया है जिस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ऐसा अबेट किया हुआ ऑफेंस यदि कमिट नहीं हुआ तब क्या होगा? उस कंडीशन में अबेटर को 7 साल तक की सजा और फाइन से पनिश किया जा सकता है। सिंपल एग्जांपल, ए ने बी को अबेट किया कि जाके सी की हत्या कर दीजिए, बी ने मना कर दिया। नाउ अंडर दिस सर्कमस्टांसेस ए ने तो अपनी तरफ से जो अबेटमेंट था वो करना था वो कर दिया, अब ये बी के मना करने की वजह से अल्टीमेट एक्ट नहीं हो पाया। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ए ने बी को सी की हत्या के लिए अबेट किया था, इंस्टिगेट किया था, और हत्या के लिए क्योंकि अधिकतम सजा डेथ पनिशमेंट तक दी गई है, इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर 7 साल तक की सजा अबेटर को ए को दी जा सकती है। इसी सेक्शन का जो सेकंड पैराग्राफ है दैट डील्स अबाउट इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि ए ने बी को अबेट किया कि सी की हत्या कर दो, फर्स्ट हाफ में बी ने सीधे सीधे मना कर दिया था कि मैं सी की हत्या नहीं करूंगा और सी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उस कंडीशन में 7 साल तक की सजा के लिए ए लायबल था। बट नाउ व्हाट हैपेंस, ए के अबेटमेंट से बी ने सी को मारने की कोशिश की, सी की हत्या नहीं हुई, सी की डेथ नहीं हुई, लेकिन सी को चोट पहुंची, उसे हर्ट हुआ। तो उस कंडीशन में ये जो सजा है ये 7 साल की ना होकर के 14 साल तक की हो सकती है और इसके साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। तो सेक्शन 115 में दो कंडीशंस हैं। एक, जिस ऑफेंस का अबेटमेंट हुआ है उस ऑफेंस की सजा डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन वो ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ, उस कंडीशन में 7 साल तक की सजा अबेटर को। और अगर उस ऑफेंस को करने के प्रयास में जिस व्यक्ति के खिलाफ वो ऑफेंस हो रहा था उसे चोट पहुंच गई, उसे हर्ट हुआ है, तो 14 साल तक की सजा दी जा सकती है। अगला सेक्शन है 116, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। Excuse me, sir. सेक्शन 150, यस Sir, time limit